नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणम्। नमः शमैसाराय स्वानुद्याचकास्ति जिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरज। यह जीव मोह नहीं होता तो आज भगवान होता। समस्त दुखों का मूल मोह है, बराबर है ना? लेकिन मोह कोई हवा का नाम नहीं है, मोह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, मोह किसी कर्म का नाम नहीं। जिसे आप मोहिनी कर्म कहते हो वह तो उपचरित है। मोहिनी कर्म कहा है वह उपचरित है। जीव किसी कर्म से दुखी नहीं होता है, दुखी मानता है, ये मोह है। अपने को दुखी मानता है तो भी जिनवाणी माता को इसे मोही नहीं कहना है, दुखी नहीं कहना है, इसलिए कह दिया मोहिनी कर्म के उदय से दुखी उपचार करके। तू तो भगवान है, तू तो ज्ञायक है, तू तो आत्मा है। नहीं समझ में आया? थोड़ा पूछना। मोह जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो उनसे बोलते समय बच्चों को हवा आ जाएगा, तो हवा का मतलब उसने एक इमेज कर ली, कोई हवा। सीटी मारेगा आप, इसकी सीटी कम करो, आएगी आवाज आएगी, है ना? थोड़ी आवाज कम करो, सीटी नहीं मारे बस। तो बचपन से जैसे हवा सुना है, बाबा पकड़ ले जाएगा। मैं एक घर में भोजन करने गया तो उन्होंने बहुत कहा बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे, आजा आजा पंडित जी को कविता सुनाओ, नमोकार में सुनाओ। और बच्चे ऐसे डर रहे बिल्कुल ऐसे। देखो पंडित जी आपके सामने कितना सीधा बन रहा है और वैसे बहुत तेज है। मैंने कहा वो तेज नहीं है, वो समझदार है। आपने जरूर उससे कहा होगा पंडित जी आ रहे, पकड़ के ले जाएंगे, तुमने ऊधम मचाया तो हम पिटवाएंगे पंडित जी से। तो तुमने जो बच्चे से पंडित जी की इमेज खराब कर दी है वो इसलिए डर रहा है,
ऐसे ही हमें मोह की इमेज खराब कर दी गई है। मोह नाम का कोई कर्म जीव को दुखी नहीं करता। विश्व में कोई सत्ता इसे दुखी नहीं कर सकती। थोड़ी देर पहले कहा था यदि अपने को मोह नहीं होता तो हम भगवान होते। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, भगवान नहीं देखते इसलिए मोह है, भगवान नहीं अनुभव करते इसलिए मोह है, दुखी अनुभव करते हैं ये मोह है, अशुद्ध अनुभव करते हैं ये मोह है। दृष्टांत देके समझाता हूं। क्यों बेटे, ये केले देखे, बनाना देखे कैसे होते हैं, हरे कि पीले? पीले। तुम बोलो दोनों होते हैं, बहुत बढ़िया। अब सारी दुनिया ने केले का परिचय छिलके से किया है, लेकिन केला तो सफेद होता है। तुमने देखा है सफेद केला? अब दिक्कत है पूरी दुनिया ने एक ही बात सुनी है, जिसको रास्ते में मैंने कहा था लेवल ट्रुथ, लोकल ट्रुथ, वोकल ट्रुथ। सारी दुनिया ने ये सुना है केला हरा होता है, पीला होता है। 100 रुपए के केले लाओ, 100 रुपए तुम मिलाओ, 100 हम मिलाएं, 200 रुपए। हरे पीले तुम्हारे, सफेद सफेद हमारे। रेडी? अब बोलो, अब कितनी जल्दी समझ में आ गई कि नहीं ये तो घाटे का बिजनेस है। ये घाटे कैसे समझ में आ गया? कि जैसे हमने भेद विज्ञान किया कि हरा पीला वह केला नहीं है। शरीर जीव कितने प्रकार के? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, स्त्री पुरुष। रुको रुको, भेद विज्ञान करो। जीव तो आत्मा है, ये तो आत्मा का छिलका है, आत्मा का पैकिंग है। क्या है? क्या है? अब भेद विज्ञान करने पर मालूम पड़ा हम तो ठगा गए। सबको पता है ये बॉडी जला दी जाएगी, लेकिन हमारा अस्तित्व तो छोटा नहीं है, हमारा अस्तित्व तो अनंत है, हमारा अस्तित्व तो अनादि अनंत है। हो जाए, बैठे रहो, इतनी आवाज तो आ रही नहीं यार। कुर्सियां नहीं, आवाज करो। ठीक है, चलो। हाँ, वेद विज्ञान का समझ आई तब पता लगा घाटा, ये तो नष्ट हो जाएगा, हम तो अनादि अनंत है। बस इसके नाम सम्यक दर्शन है। अब मोह का अंत हो गया, मोह का अंत हो गया। जब ये सत्ता मेरी नहीं है तो इसके लिए पाप क्यों, इसके लिए श्रृंगार क्यों, इसके लिए वस्त्र क्यों, इसके लिए घर दुकान मकान सबको क्यों? इसका नाम मुनि दशा। हमें मुनि बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ करना है। सम्यक ज्ञान के फल में मुनि दशा है, मुनि दशा के फल में सम्यक ज्ञान नहीं है। बताओ ना, जो सत्ता हमारी नहीं, अभी भी आप घरों में, गांव में जाके देखो, आपके गांव है ना, इसमें अपने छत पे से जाके देखो, कुछ घर जिनकी कभी लिपाई पुताई नहीं हुई, अभी रास्ते में ही आ रहे थे, एक पक्का घर है बढ़िया मजबूत, पत्थरों का ही बना हुआ है इसी लाइन में, और वहां पर गेट पर ही पेड़ पौधे उगाए। क्यों उगाए? कि कौन हटाए जिसमें रहना नहीं है। संपत्ति तो होगी किसी की, 1,50,000 की, 10 लाख की, 5 लाख की, जितने का भी जगह होगी, मकान होगा, बिकेगा तो 10-25 लाख में जाएगा, लेकिन रहना नहीं है तो पुताई कौन करे, मेंटेनेंस कौन करे, रिपेयरिंग कौन करे, वाइट वॉश कौन करे, अरे झाड़ू तक कौन करे? बताओ, संपत्ति है कि नहीं, और मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे? कि जहां हमें रहना नहीं है उसे हम ध्यान देते नहीं। ऐसे अनंत काल मुझे शरीर में रहना नहीं, इसका नाम बीत रखता, इसका नाम बीत रखता। मोह तो इतने से कई नाम था कि हम इसे आत्मा मान रहे थे, 24 घंटे आत्मा की दुर्दशा कर रहे थे और इसे सजा रहे थे। मेरी सेल्फी, तुमने देखा मेरा फोटो कितना अच्छा है? आदमी का एक भी फोटो अच्छा नहीं होता यदि क्रॉप शॉप नहीं होती तो। फोटोशॉप, हाँ क्रॉप कह रहा हूँ, फोटोशॉप कहलाते, क्या कहलाता है?
हाँ, ऐसे बढ़िया फोटो बन जाती, पूछो मत। अपने कोई नहीं पहचानने में आज अपन है। समझ में आया? चलो अपने तो वापस आ जाओ। मोह किसे कहते हैं कि मैं परमात्मा तत्व हूं लेकिन ये जानता नहीं, मोह है। मोह को हुआ मत बनाओ, मोह को इमेज खड़ी मत करो। मोह कोई 70 कोड़ा कोड़ी नहीं है, दम नहीं है वहां में 70 कोड़ा कोड़ी। लेकिन जब आत्मा को नहीं पहचानते, शुद्धात्मा को नहीं पहचानते, परमात्मा को नहीं पहचानते, अपने की हो उधर नहीं। विश्व के किसी भी मंदिर में भगवान को भक्त का दर्पण नहीं कहा। विश्व में किसी भी मजहब में, किसी भी मजहब में, किसी भी संप्रदाय में भगवान को भक्त का दर्पण नहीं कहा। क्यों? हमारे मंदिर में लिखा है, पढ़ो आप, पढ़ो। अप्पा सो परमप्पा, जिन सोई है आत्मा। अप्पा सो परमप्पा, सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे जी आनंद प्रसाद ते थाय, ये भगवान बन जाए। एक बार अपनी महिमा आ जाए। दिक्कत है हमने आत्मा के नाम पे तो ऐसे सुना है, आत्मा की चर्चा बहुत कठिन है, बहुत सूक्ष्म है, अच्छे वो समझ में नहीं आती। पढ़ना तो चाहिए, शायद कभी समझ में आ जाए। अब यही मट्टी कुट गई इसकी, पूरी मट्टी पलीत हो गई आत्मा की। क्यों? कि पहले ही आपने हुआ बना दिया। मैं ऐसी बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ जिनका हमने हुआ बना लिया दिमाग में, होता कुछ नहीं है। क्यों? तुम भूत से डरते हो? नहीं डरते। और आ गया तो रात को 12-1 बजे जा सकते हो? नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? बोलो। अब इनको भूत देखा नहीं है ना कोई, और भूत ने डराया नहीं है इनको। लेकिन जब इन्होंने स्टोरी सुनी है ना गांव के स्कूलों में, तो ऐसे सुनी है, एक डायन होती है, उसके उल्टे पांव होते हैं, ऐसे करती है, और जो जिसको देखती है उसे खा जाती है। आपको याद है वो 1990-92 की घटना, जब एक डायन आई थी आधी रोटी प्याज वाली, बुजुर्गों को पता हो, पूरे भारत में आई थी, आधी रोटी प्याज मांगती थी वो, और पूरे हिंदुस्तान में राज किया था उसने। उस समय के समाचार पत्रों में 1 साल तक उस समय के अखबार उठाओगे तो डायन का समाचार जरूर मिलेगा। आज इस गांव में आई, उस गांव में गई, देखा किसी ने नहीं था। 5 हाथे लगाने वाली बात याद आ रही हो तो 90 की घटना है, हल्दी के नहीं तो मेहंदी के 5 हाथ लगाओ। सीबीआई बिठानी पड़ी गवर्नमेंट को, और सीबीआई ने ये रिपोर्ट दी तो उसके बाद भाग गई वो। और सीबीआई की रिपोर्ट ये थी, उस साल खूब पानी बरसा था, तो तलघर में रखी हुई हल्दी और तलघर में रखी हुई मेहंदी भीग गई थी, जिसकी बिकने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन वो बाई आई और पूरी हल्दी और मेहंदी बिक गई। जब स्टॉक खत्म हो गया तो बाई इंग्लैंड चली गई। अंतिम समाचार है उसका, इंग्लैंड चली गई। ऐसा है, हवा बना दिया उसको। आत्मा हवा नहीं है, आत्मा सहज है। आत्मा पोते आप, गुजराती में आत्मा पोते अपन खुद ही तो आत्मा है, और आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा ही परमात्मा कहलाता है। कुछ कह गए हम, जो स्वाध्यायी वो बता सकते हैं। बताओ परमात्मा में क्या बचता है, आखिरी में बचता क्या है? यदि आप इजिकल टू करोगे तो मेरे में और परमात्मा में एक चीज समान है, और जो असमान है वो निकल जाती है। एक शरीर निकल जाता है, एक 8 कर्म निकल जाते हैं, और एक विकारी भाव निकल जाते हैं, जिसको हम अपने साहित्य की भाषा में कहते हैं टेक्निकली द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित सिद्ध भगवान। तो वो सिद्ध भगवान में प्योर आत्मा बचा ना, प्योर आत्मा ही तो बचा ना। तो वो प्योर आत्मा तो अभी भी है मेरे पास, तो +3 है। आत्मा और परमात्मा में अंतर क्यों नहीं है? क्योंकि +3 है। हमारे गुरु जी इसको ऐसे मैथ की भाषा में समझाते थे, 4 = 1 प्रूव दैट। समझ गए? मैं समझते हो? 4 = 1 सॉल्व करो तो क्या करोगे? बोलो 4
-3 इज इक्वल टू 1। 4 माइनस द्रव्यकर्म भावकर्म नवकर्म इज इक्वल टू 1 माने सिद्ध। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, मैं एक शुद्ध सदा सदा सदा। इन फ्यूचर नहीं बोल रहे, भाषा में फ्यूचर नहीं है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी। सदा, सदा माने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूनिवर्सल ट्रुथ। यथार्थ से लो, यथार्थ से, सचमुच। तो मैं फिर कह रहा हूं, आत्मा +3 था, वहां आत्मा बचा, तो मैं और सिद्ध तो बराबर ही हुए। माइनस से इसको होना है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। और जिसकी हमें केयर नहीं, बस इसका नाम वैराग्य है। मोह तोड़ने का और उपाय सब झूठे हैं। आप लाख उपाय करो, इसमें तो 9 द्वार भय, घिनकारी, धिक्कार है, क्या रखा है, मट्टी है, मट्टी का शरीर, कहाँ को मोह कर रहे, हे भगवान तो मरे जा रहे, रोते रहो जिंदगी है। मोह किंचित भी कम नहीं होगा। मोह मिटाने का सबसे सरल आइडिया, मुनि बनने का सबसे सरल आइडिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य कुंकुम स्वामी ने लिखी मुनि होने की गाथा। मैं एक को हम शुद्धो हम। नियम साजी पढ़ के देख लो, नियम साजी मुनि मार्ग है, मुनि बनने का ही पूरा मार्ग है। वहां एक शुद्धता की आराधना की गई हो, दूसरी कोई बात हो तो बता दो। चलो अब तो आगे। हाँ, तो मैं परमात्मा हूं, ये जानते से मोह का विलय हो गया। अब अभी हमें फाहुआ बन गया। नहीं, ये तो बातें हैं, ये तो शब्द हैं, ये तो वो बहुत कठिन काम है, वो तो बैठ के होगा मेडिटेशन में, वो तो ध्यान में होगा, वो तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये हुआ खड़ा कर दिया, ये बहुत बड़ा हुआ खड़ा हो गया, जबकि कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। मैं क्या बताऊं आपको, यदि आप पढ़ते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। सबसे भयंकर मोह का नाम है दर्शन मोह। ओके, यही है ना, दर्शन मोह सबसे बड़ा है। शारीरिक मोह को तो बहुत ही हल्का कहा गया है। तो मैं दर्शन मोह समझाता हूँ। दर्शन मोह के दृष्टांत जिन वाणी में जो दिए हैं, दर्शन मोह का इतना सा शब्द है भ्रांति। बोलो और कुछ लिखा हो तो बता दो, कोई ने पढ़ा हो। दर्शन मोह इज इक्वल टू भ्रांति। तो दृष्टांत क्या दिए हैं, जैसे कोई हीरा को कांच मानता है। ये सबसे भयंकर अपराध है। इस सबसे भयंकर कर्म का नाम है कौन सा, कि वह हीरा को कांच मानता है। पहला दृष्टांत, पानी में मीन प्यासी, भजन सुना हुए तो बड़ा चंबा है। मोहे सोने सोने आवे हासी, हासी माने हंसी आ गई, पानी में मीन है प्यासी, बहुत बढ़िया। ये दूसरा दृष्टांत है। डॉक्टर साहब ने दृष्टांत दिया है, अपना बेटा किडनैप हो गया था, इतना सा था जब किडनैप हो गया, और जब वो 16 साल का हो गया, 12-14 साल का, 16 साल का, तो अपने ही घर में नौकरी करने आ गया। अब वो ऐसे सताती है, जाने किस छिनाल का होगा, जाने कौन का होगा। उधर बैठा कर, छुआ मत कर मुझे, बाहर बैठा कर, भोजन ऐसे दे देती, उसे उठा कर ले खा ली, बासा देती, खराब देती, ऐसे ऐसे देती, ऐसे कपड़े भी ऐसे देती बिल्कुल, हम किसका बच्चा है। और बैठ के फोटो के सामने बच्चे के लिए रोती, मेरा बच्चा आज होता तो इतना ही बड़ा होता, इतना ही गोरा होता, इसके नाक नक्श लगते तो इसके पापा जैसे हैं, लेकिन पता नहीं किसका होगा। पहचानने में भी आ रहा है वो शकल सूरत से, इतना सुंदर बच्चा कोई नौकर तो नहीं होगा, लेकिन कल किसका होगा। फोटो के लिए रो रही है दिन रात, और बच्चा कह रहा माँ भूख लग रही है, 2 रोटी दे। सब कितना खाता है, शेर भर खा लेता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। बेटा आज तुम होते तो खीर पूड़ी खिलाती। और एक दिन पिक्चर का क्लाइमैक्स तो होता ही ना आखिर में, आखिर एक दिन बच्चे की बनियान फट गई और उसे लेसन दिखाई देगा, निशान दिखाई देंगे, अरे ये तो हमारा ही बेटा है। हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी कितनी देर में टूटी, कितनी देर में टूटी, एक क्षण में पहचान होते ही। विश्व का सबसे कठिन कर्म का नाम है 70 कोड़ा कोड़ी दर्शन मोह।
और गजब का कमाल है, एक समय में टूटती है वो, केवल अब हवा इतना बना दिया गया, यदि मैं कह भी रहा हूँ ना तो मुझे पता है मेरे खिलाफ में बहुत सारे विद्वान कहते हैं सुमत बहुत ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं हो जाता, ऐसे नहीं हो जाता, पापड़ बेलने पड़ती हैं, ऐसे होए तो सबको ही हो जाए। मुझे इसी बात की चिंता है सबको ना हो जाए। गुरुदेव कितना साफ साफ कहते थे, सदगुरु कहें सहज का धंधा, सहज का। आप जितने दृष्टांत मांगो उतने दे दूंगा, कोई कठिन नहीं है, केवल भ्रांति का नाम है। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र दिया है 32 नंबर का, सत सतोर विशेषादि द्रक्षोपलब्धे उन्मत्तवद, ये मिथ्यात्व का है, मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व का इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझे होंगे लोग। तो सत सतोर का मतलब सत और असत का विवेक वहीना है ना। तो क्या, तो दृष्टांत दिया है, जैसे जैसे कोई रस्सी में सर्प मानता है। अब आजकल तो रस्सी नहीं देखी होंगी आप लोगों ने, पहले कुएं से पानी भरते थे, अभी गांव में अभी भी रस्सी होगी, कुआं वगैरह से पानी खींचते थे तो रस्सी आती थी जूट की, जूट की रस्सी आती थी, तो एक जगह पे गांठ बांधनी पड़ती थी, खुलती चली जाएगी, वो खोले रही गांठ, तो वो बन गया गांठ उसका सांप का मुंह, और उसमें से छूछने निकले वो बन गई ऐसे। तो उसे देखते ही ऐसा लगता है जैसे कमरे में सांप है, तो बच्चा भागता है, गिरता है, पड़ता है, रोता है, पसीना आता है, बहुत सारे काम होते हैं उसके। और मम्मी हम नहीं जाएंगे उस कमरे में, वहाँ सांप है। सांप, हम तो 1 सेकंड पहले आए, सांप कहाँ से, चलो हम चलते हैं, टॉर्च लेके, टॉर्च ले, कहाँ है बेटी सांप, यहीं था, यहीं था, अरे ये तो रस्सी है। हाँ भाई सांप भगा कि नहीं भगा, सांप भागा कि नहीं भागा, था कहाँ जो भागा। भाई ऐसी गड़बड़ हो रही है, सच्ची बात कह रहे हैं, दर्शक मोहिनी में दम नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी में तब दम है जब तूने आत्मा को नहीं जाना। भ्रम दूर होते से तू शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर मानता है, जीव अजीव तत्संबंधी भूल है ना, भूल। तो तुम शरीर को आत्मा मानते इसलिए 70 कोड़ा कोड़ी खड़ी हो गई। क्यों, अनादिकाल से तुमने अभी तक सुखी नहीं हुए, इसलिए 70 कोड़ा कोड़ी का वजन डाल दिया। और सुनो, सही समय पर जो आत्मा का अनुभव नहीं करते उन्हें लॉन्ग पीरियड तक फिर आत्मा समझने को नहीं मिलता, इस अपेक्षा 70 कोड़ा कोड़ी। और जिसको मिल गया चांस वो तो सच करो, इतने लोग खुश हो जाओ, आज मेरे सम्यक का समय आ गया। पंडित साहब ने तो अपनी रचना में बहुत लिखा है, बहुत लिखा है, बहुत। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही, स्वयं ही प्रभु हूँ। धीरे से बोला मैंने, गा के नहीं बोला। स्वयं ही प्रभु हूँ, दिखे आज, दिख गया, दिख गया, दिख गया, क्या कठिन है। एक काम करो, ये नदी वदी है कहीं पास में, है तो सही है ना, तो नदी किनारे का झाड़ पसंद करना, उस झाड़ पर एक कच्चा धागा, सुई धागा का होता है, सुई धागा वाला एक इतना बड़ा धागा, उसे बांध के आ जाना, और 10 साल बाद जाकर के देखना वो वहीं की वहीं बंधा, कितना मजबूत था, कितना मजबूत था वो धागा। बोले 10 साल बाद भी टूटा नहीं, टूटा नहीं कि किसी ने तोड़ा नहीं। क्या दम है उस धागे में, क्या दम है। आप यदि गौर से देखोगे ना, जगह जगह कुछ ऐसे लटके रहते हो, मकड़ी का जाला जैसा हल्का, कोई नहीं देखता, पड़ा रहता, टंगा रहता, हवा चलती है हिलता रहता, क्या दम है उसमें, बोलो। ऐसे ही मिथ्यात्व में 8 कर्मों में सबसे दमदार की बात कर रहा हूं, सबसे दमदार, जिसमें दम नहीं तो उसमें दम कब तक आती है कि जब तक तू अपनी दम को नहीं जानता, तब तक दम आती है। हम आपको क्या कहें, सच में 70 कोड़ा कोड़ी भी मैं सिद्ध कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। आदमी को कितना भ्रम है, भ्रम। अभी हम लोग आए थे तो हमारे निकलते ही एक बिल्ली ऐसा काट गई थी, लेकिन रास्ते में हुआ कुछ नहीं। इस धागे से बंधे हुए कितने लोग होंगे। दुकान अच्छी कब चलती है
जब सुबह उठ करके एक इमली मिर्ची, क्या नींबू मिर्ची, नींबू मिर्ची टांगे तब अच्छी चलती है। ये है वो एक धागा, क्या दम है। हिंदुस्तान में सारे लोग सोचते हैं हम अपने 32 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं इसलिए सुखी हैं। तो मुसलमान तो भारत में और विदेश में भी कोई 32 करोड़ को नहीं मानता, नहीं मानते, गालियां देते हैं, ठोकर मारते हैं। तो अभी सबसे ज्यादा अमीर है अरब अमीरात। कहां कहां सिद्ध हो रही है बात? बिल्कुल धागे से बंधी सरकार, धागे से, कोई लेना ही देना नहीं। अभी भी हम कुछ कह दें, ए तुम्हारा बच्चा बहुत सुंदर है, हाँ, नजर लग जाएगी। पंडित जी ने बेटे को नजर लगा दी, जल्दी आ जल्दी, 4 मिर्ची लाल वाली। अब शांति मिली। अब क्यों, साइंस में क्या है ये, 4 मिर्ची का कोई केमिस्ट्री है? लेकिन अम्मा को विश्वास हो गया, अब पंडित जी की नजर उतारेगी। इतने से बच्चे को एक काला लगा दिया, टक। अब दुनिया की कोई ताकत बच्चे को नजर नहीं लगा सकती। समझ गए? 3 बार क्यों ठोका मैंने। और गजब बात है, ये वो गधे भी कर रहे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ गए, फिजिक्स पढ़ गए, साइंस पढ़ गए, MBBS कर गए, बे तक कर रहे हैं काम। नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी माँ को डायन कह करके मार डाला उसको। सच्ची घटना है, डायन कह के मार डाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब क्या कहेंगे इसे, बोलो। अब तो समझ गए, 70 करोड़ कोड़ी भी सिद्ध कर दी मैंने। यदि आपके दिमाग में भ्रम है तो फिर तुम्हें कोई सुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ। कल रात का दृष्टांत बोलो, यदि चिंतामणि को तुम कांच मानते रहो तो भीख मांगोगी, सड़कों पे सोओगे, रोओगे, चिल्लाओगे, आत्महत्या कर लोगे, दूसरे की हत्या कर दोगे। क्यों? पंडित जी 100 करोड़ था पूरा चला गया, अब मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं। यह धागा, चिंतामणि के होने पर भी तूने अनंत बार सुसाइड किया है और मर्डर किया है, हिंसा की है, झूठ बोला है, चोरी की है, क्रोध किया है, मान किया है, माया किया है, लोभ किया। बोलो कौन से पाप नहीं किए? और जैसे ही चिंतामणि मालूम पड़ गई, बोलो बोलो, अब क्रोध का स्थान कहाँ रहा? बोलो। मान का स्थान कहाँ रहा? बोलो। सबके पास चिंतामणि है, कौन किससे बड़ा? बोलो बोलो। मान का साथ कोई करके दिखा दो मुझे, करो मान का साथ करके दिखाओ ना, मिट जाए 1 सेकंड में। तो आत्मा हूं, परमात्मा तत्व हूं, ये बम है, बम। सारे मिथ्या तो सारे कर्मों पर एकदम पटक देते, ध्वस्त हो जाता है। पंडित जी लेकिन जी कम पैसे वाले, हम ज्यादा पैसे वाले, तो मान तो हो गई, होगा होगा ना, होगा। हम गोरे जे सांवले, मान तो होगा कि नहीं होगा? सुनो, जो आत्मा को नहीं जानते उन्हें ही मान होगा। कैसे? मैं दृष्टांत देके बताता हूँ सरल करके। बोलो भाई, 2 व्यक्ति अरबपति हैं, लेकिन एक व्यक्ति की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज उसने 1 रोटी खाई और सामने वाले ने 10 रोटी खाई। बताओ इनमें से दोनों में से मान कसाय कौन करेगा? बोलो क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों अरबपति हैं, 1 रोटी खाई वैसे 10 खाई, से क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही क्षोभसम कहलाता है। क्षोभसम, पुण्य का उदय कम ज्यादा हो सकता है, क्षोभसम कम ज्यादा हो सकता है। हम कम जान सकते हैं, ज्यादा जान सकते हैं, लेकिन अंदर में हम भगवान हैं, इसलिए मान का साथ समाप्त हो गए। ये बच्चा भी तुमसे ज्यादा खर्च कर लेगा, समय आने पर क्षोभसम बढ़ जाएगा, तो इस बच्चे में कोई कमी नहीं। ऐसे प्रत्येक आत्मा में कोई कमी नहीं है। मुझे तो मान का स्वामी एक बात कहनी है, सुनना सभी लोग। एक जो है ये तो समझ ही गए तुम लोगों को, इसे समझो। मान वे करें जिन्हें घटिया चीज चाहिए। घटिया चीज बोला मैंने, क्या बोला मैंने? इनका मकान अच्छा है। मकान अच्छा है कि सिद्धालय अच्छा है? बोलो। इनकी पत्नी बढ़िया है, हमारी पत्नी अच्छी नहीं है। तो पत्नी घटिया चीज है? सिद्धालय चाहिए, पत्नी चाहिए? लगाते जाओ। और क्या क्या मान का इनका क्षोभसम अच्छा है, इनका गायन अच्छा है, उनका फला अच्छा है। भारत में सबसे ज्यादा यदि गायन के नाम पर आपको याद आएगा तो लता मंगेशकर है ना। लता मंगेशकर महाराष्ट्र की थी ना, वो तो तुम्हारा प्राउड
जब भी यदि गायन का नाम आएगा तो लता, ठीक, लता मंगेशकर। आपने लता मंगेशकर से पूछो कि तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहोगी, सुना है आपने उसका इंटरव्यू? उसने कहा मैं सब कुछ बन जाऊंगी लेकिन लता मंगेशकर नहीं बनूंगी, गायिका नहीं बनूंगी। पिछले 25 साल से उसने गीत नहीं गाए। इतनी भयंकर दुखी थी, इतनी भयंकर दुखी, संगीत का बिगड़ा रूप देख देख करके क्लासिक संगीत चला गया, संगीत का रीमिक्स के गाने सुनकर वो ऐसे रीमिक्स देखते तकलीफ, गायिकाओं की शकल देख के तकलीफ। उसके गीत पर, उसके गाए हुए गीत पर एक अश्लील डांस हुआ पिक्चर हो, केवल जिंदगी में एक। उसने साफ मना कर दिया था कि मैं इसके लिए गाना नहीं गाऊंगी, ये अश्लील डांस है, मना कर दिया था। लेकिन डायरेक्टर ने, चूंकि वो ठेका हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसे मजबूरी में गाना पड़ा। उसने उस गाने पर कभी भी उसको टेलीविजन पे नहीं देखा, बंद कर देती थी, बंद, कभी नहीं देखा। आप क्या कल्पना कर सकते हैं? मैं सच कहता हूँ, मुझे लता मंगेशकर को ऐसा लगता है हाईलाइट करके पूरी कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए। उसने एक दिन भी अश्लील कपड़े नहीं पहने, उसने मर्यादित कपड़े पहने पूरे जीवन। एक भी फोटो दिखा दे कोई उसके अश्लील फोटो वाला, अश्लील तो छोड़ दो, सूट में दिखा दे कोई, सूट क्या कहलाती, उसने कोई सूट नहीं पहना, पूरी जिंदगी साड़ी पहनी, वो रंगीन साड़ी पहनती थी। तो एक गायक ने उसे कहा, एक गायक ने भी नहीं, एक चपरासी टाइप का आदमी ने कहा, दीदी ये अच्छी नहीं लगती आपको। उसे उसने सफेद साड़ी पहन ली, एक ऑर्डिनरी संगीत बजाने वाला, ढप बजाने वाला, उसके कहने में आज से उसने सफेद साड़ी शुरू कर दी। मैंने उसकी जीवन की आइडियलिटी बहुत सारी है उसकी। मैं तो इसलिए कहता हूँ अच्छी बातों की चर्चा ही नहीं होती, हम गंदी गंदी बातें सुनाते रहते हैं और वही देखते रहते हैं, आदी हो गए उसके। मैं इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ, वो चंदन वाला नहीं थी, अंजना नहीं थी, वो एक गायिका थी, संघर्ष करने वाली, लेकिन उसने अपने भारतीय आदर्श को नहीं छोड़ा। उसे लंदन में गाने के लिए बुलाया, उसने कहा लंदन में मेरे भारत का अपमान होता, मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं, हम आपकी अच्छी व्यवस्था करेंगे, आपका आदर करेंगे। तो जिस कार्यक्रम के सेंटर पर भारतीयों का निषेध था कि वहाँ भारतीय नहीं आ सकते, उसने कहा आप उसमें कराओगे तो आऊँगी। मैं पूरे भारत का सम्मान बढ़ाना चाहती, और आखिरकार इंग्लैंड ने, लंदन ने उस बात को स्वीकार किया, और जिसमें कभी भारतीयों का प्रवेश नहीं हुआ, भारतीयों का कार्यक्रम नहीं हुआ, उसने उसमें प्रवेश करके गीत गाए। हाँ, जो भी नाम हुआ, अल्बर्ट हॉल। जो मैंने उसको बहुत, कहने का मतलब ये है नेशनलिटी क्या होती है उससे सीखने की बात। चलो बात तो बहुत बदल गई, समझ में कुछ आया? हाँ, जिन्हें घटिया चीज चाहिए हो वो मान करें, काश ये हमें होता, ये व्यापार हमें होता। व्यापार का मतलब समझते हो? सबसे आपको एक बात बोलूं, दुनिया की कोई भी चीज चाहने का मतलब है सबसे पहले केवल ज्ञान में ठोकर मारना। यू आर हिटिंग सिद्ध दशा, केवल ज्ञान अनंत दशा, यू आर हिटिंग। एक तरफ आपके पास 24 घंटे तुम भगवान आत्मा हो और उसे प्रसन्न करते से सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होगा। दूसरी ओर 1 करोड़ होगा, 1 लाख होगा, नौकरी होगी, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, मकान दुकान होगा, इज्जत आबरू होगी। जरा तोलो, एक तरफ क्या और एक तरफ क्या, बोलो क्या चाहिए दोनों ऑप्शन में से, बोलो। अब दिक्कत है ये ऑप्शन हमने देखा ही नहीं, हमने ये वाला ऑप्शन देखा ही नहीं कि प्रत्येक जैन, प्रत्येक जीव परमात्मा बनने में समर्थ है। ये ऑप्शन ही नहीं देखा, हमें ये ऑप्शन लग रहा है 25 लाख कि 50 लाख, गोरी पत्नी की काली पत्नी, 2 संतान की 4 संतान, बंगला या फ्लैट। अब दिक्कत है तुम्हें इसी हाथ में से 2 ढूंढ रहे हो। यदि हम इसको शास्त्र की भाषा में कहें तो तुम्हारे पास ऑप्शन पुण्य और पाप में से है, जबकि तुम्हारे पास सचमुच ऑप्शन शुद्ध और अशुद्ध के बीच में है, सिद्ध और संसार के बीच में है। संसार में पुण्य पाप का भेद है, क्या बोल रहा हूँ, संसार में पुण्य पाप का भेद है, और यहाँ तेरे पास सिद्धालय का ऑप्शन था। अब जरा एक बार लिखो, मैं इसीलिए कहता हूँ बेटी लिख करके सोचना सीखो सब लोग। हम झट फिसल जाती है, बात तो ठीक है, लड़की तो अच्छी है, अपना मोक्षु है, काम चल जाएगा। हाँ काम चल जाएगा, काम नहीं हो जाएगा।
काम वाम नहीं होगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्या होता। मैं फिर कह रहा हूं, मतलब आपके पास 3 बेस्ट ऑप्शन है और एक 2 हल्के ऑप्शन है, क्या करोगे बोलो। मैं इसलिए लिखो, मैं 1000 बार कहता हूँ अपनी डायरी में या अपने कमरे में एक तरफ एक सिद्ध दशा बनाओ, वो मेरी दशा है, एक ये है और एक पुण्य पाप का डिफरेंस है। बोलो हम किसको लाइक करें, पुण्य पाप में से या सिद्धालय में से। अब बस आप अब कुछ नहीं करना, ये अनंत पुरुषार्थ है। लोग बहुत पूछते हैं फिर पुरुषार्थ नहीं करें, सब अपने आप होगा तो पुरुषार्थ नहीं करें। भाई साहब एक ही पुरुषार्थ है, सच्चाई की समझ। आप समझो तो ऑप्शन कितने हैं। हरी बात समझ में आ रही भैया। हाँ बोलो भाई, यही तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, गारंटी वाली कार और वारंटी वाली कार। तो क्या करोगे हैं? अभी तो दृष्टांत है, गारंटी और वारंटी। तो निश्चित रूप से वो वारंटी वाली नहीं लेगा, गारंटी वाला लेगा वो, क्योंकि गारंटी में कार बदल जाती है और वारंटी में ठुक पिट के मिल जाती है रिपेयरिंग करके। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है, यदि चारण रिद्धि मिल जाए तो, चारण रिद्धि मिल जाए तो आपको कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। कार में तो कितनी बढ़िया होगी, एक्सीडेंट हो सकता है। पेट्रोल की तो रोगे कम से कम, यार पेट्रोल महंगा हो गया यार, है ना। बोलो भाई चारण रिद्धि, तो तीसरा ऑप्शन पे विचार ही नहीं जाता हमारा। चलिए बहुत चर्चा हो गई, टाइम पूरा हो उससे पहले मुझे अभी मोह का प्रकरण पूरा करना है। ठीक है, तो अभी इतनी देर में केवल इतना पढ़ा पाया मैं कि मोह हुआ नहीं है। मोह की ओवर इमेज मत करो, 1 सेकंड में मिटना है। पूजा की लाइन याद आ रही होगी आपको, क्षण भर निज रस को मिथ्या मल को धो देता है। मिथ्या मल माने 70 कोड़ा कोड़ी, क्षण भर में, बराबर। अब एक प्रकरण पूरा हो गया। अब दूसरा, पंडित जी मोह है क्या? एक तो बता ही दिया, अब मोह है क्या? मोह का साइकोलॉजी समझो। मोह दिखाई नहीं देता, उसकी साइकोलॉजी पकड़ सकते हो। फिर से कह रहा हूं, मोह नाम का कर्म नहीं है, मोह नाम का आत्मा नहीं है, मोह नाम का भूत नहीं है, मोह नाम का कथी नहीं, केवल एक भ्रम है, भ्रांति है, विपर्य है, विपरीत स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास, भेद अभेद विपर्यास। इतने नाम याद नहीं करो तो चलेगा, विपरीतता है बस। अब मैं वापस आता हूँ, मोह की साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आप अपने आप में चेकआउट कर सकते हैं, शकल पे से नहीं दिखाई देगा वो। मोह की साइकोलॉजी है, प्राप्त का आनंद ना लेने दे। याद रखने लायक शब्द है, प्राप्त का आनंद ना लेने दे। अब स्थूल पहले समझाऊं कि सूक्ष्म पहले समझाऊं? पहले सूक्ष्म भी समझा देता हूं और बाद में फिर सूक्ष्म समझाऊंगा। ओके, नींद तो नहीं आ रही, थके तो नहीं हो? ठीक। तो समझ नेचुरल से देखो, अच्छा खासा शुद्ध परमात्मा तत्व होने पर भी शुद्धता का भेदन नहीं करना, ये मोह है। पहले नंबर ही बोल दिया मैंने, बराबर। अब स्थूल चलते हैं कि शुद्धता में तो इतना ही कहना है ना, अपने को परमात्मा होने पर भी। आपको मालूम नहीं है, आत्मा की वैरायटी इतनी जोरदार है कि आत्मा में अनादिकाल की अशुद्धता का लवलेश मात्र नहीं है। लवलेश समझते हैं? लवलेश किसे कहते हैं? लवलेश मात्र नहीं है, उसको कहते हैं किंचित मात्र भी लगार तक नहीं है, उसको कहते हैं लवलेश। किंचित लगार तक नहीं है, इसको कहते हैं, बराबर है। अब आपने हुआ बना लिया अनादि का मोह, अनादि का राग, अनादि का द्वेष, और एक और बहुत खराब शब्द जो मैं कभी नहीं बोलना चाहता, अनादि का संस्कार, अनादि की वासना। ये सब झूठी बातें हैं। अल्टीमेट ट्रुथ पढ़ा रहा हूँ, लोकल ट्रुथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेवल ट्रुथ नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेवल अभी रास्ते में वही बात हुई, लेवल ट्रुथ, और एक है अल्टीमेट ट्रुथ। अल्टीमेट ट्रुथ है, एक सोने में पहले 1000 बार हथौड़े मारे गए, क्या असर है सोने पर हथौड़े का? एक सोना अनेकों बार अग्नि में गया है, क्या फर्क पड़ा अग्नि का इसमें? एक सोना अनेक बार गटर में गिर पड़ा, क्या फर्क पड़ा इस सोने में? जी बता दो। जैसे सोने में भूतकाल का गटर, हथौड़ा और अग्नि का कोई भी असर आज नहीं है, ऐसे अनादिकाल का कोई कर्म का, विकार का, शरीर का, संयोग का कोई असर आत्मा में नहीं है।
ये हुई अनादि शुद्धता। अनादि शुद्धता। और भविष्य की शुद्धता है कि भविष्य में भी कभी उस रूप नहीं होगा। और वर्तमान की अशुद्धि इतनी है, पंडित साहब ने लिखा है, कल मैं पढ़ रहा था 10 लक्षण वाला, उसमें लिखा है, कल उसी में 10 लक्षण वाले में उसमें लिखा है वर्तमान की अशुद्धि इतनी है कि अपने को अशुद्ध मानता है। पंडित साहब ने लिखा है, पंडित साहब के प्रवचन में है, शुद्ध नहीं मानना ही विकार है, ऐसा लिखा है। पढ़ना चाहो तो पढ़ा दूंगा, 55 नंबर का पेज पे लिखा है। कल ही चेक कर रहे थे ना उसको, उसमें ये लिखा है, असुचि के प्रवचन है ना, सोच धर्म के प्रवचन है, उसमें लिखी है बात, आत्मा को शुद्ध नहीं मानना ही वर्तमान का विकार है। अब इसे आप स्वीकार नहीं करते, इसका नाम साइकोलॉजी का मोह है। साइकोलॉजी मैंने समझते हो, साइकोलॉजी भी जो लोग नहीं समझे, कई लोग तो पढ़े लिखे थोड़े समझ भी जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ नहीं समझेंगे। तो मैं समझाता हूँ कि सत्य को सुनने पर और समझ में आने पर भी नहीं मानना, ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी समझे क्या कह रहे? बात तो सही है, ये साइकोलॉजी बात में लगा दिए तो बात तो सही है, समझ में भी आ रही है, अपनी जिनवाणी, अपने सर्वज्ञ, अपने आचार्य कौन कौन स्वामी, गजब बात तो बिल्कुल अच्छी है, 3 लोक में सबसे अच्छी है बात। तो ये साइकोलॉजी कहती है देखो मोक्ष में सुख तो है। क्या है मोक्ष में? ये तो पक्की बात है, सुख तो है। तो फिर अब तुम क्या चाह रहे? ये अभी मूड नहीं है। अभी मोक्ष जाने का अभी हमारा मूड नहीं है, थोड़ा और पिट ले। मोह इसी का नाम है, मोह का नाम ही मोह के लक्षण दे रहा हूँ। मोह का मतलब है जिसके पास अभी भी कर्ता धर्ता पने की और ट्रिक बाकी रह गई। ट्रिक नहीं। अभी एक नए लड़के से कह के बताओ, देख बेटा ये 100 लोग शादीशुदा हैं, सबकी 12 बज रही है। हाँ बात तो सही है, लेकिन तुम्हें नहीं पता मेरा गुड लक, मेरी ट्रिक। मेरा सबसे छोटा वाला भाई बड़े 2 भाइयों की दशा देखने के बाद मैंने कहा ब्रह्मचर्य ले। नहीं, मेरी ट्रिक ऐसे घुमाऊंगा। अब आजकल वे ही घूम रहे हैं। मोह का लक्षण क्या निकला? मेरे पास एक ट्रिक है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैंने बहुत पुण्य किए हैं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी होगी, जस्ट लाइक सीता। मैं सीता भी होगी तो भी तू रोएगा। मैंने पहले सिद्ध किया है वहां जाकर के, सीता होने पर भी रोएगा। क्यों? सीता रात को बना के नहीं खिलाएगी, सीता आलू प्याज नहीं खिलाएगी, सीता होटल में डांस नहीं करने जाएगी, सीता तेरे से प्री वेडिंग में डांस वांस होता हो क्या महिला संगीत नहीं करेगी, सीता वो तेरा वो टिकट बनाना नहीं जानेगी, CRT का है, और वो तुम्हारी वो बच्चों की होमवर्क नहीं कराएगी अंग्रेजी मीडियम का। अब बोलो कौन को पसंद है सीता? तो भैया दूर से ही सलाम। कहना चाह रहा सीता। हर आदमी परेशान है, हर आदमी। क्यों? कि उसे लगता है जितना मैं सोचूं उतना वो सोचे, जैसे मैं सोचता हूं वैसे वो सोचे। एक तलाक केवल इसलिए हुआ है 2 IAS से, बड़ा फेमस तलाक है, पसंद बहुत अच्छा। दोनों IAS थे, लड़का लड़की दोनों ही, और दोनों ही सामने आमने बैठ के भोजन करते थे। तो लड़की की बचपन से आदत थी मुंह खोल करके खाना, मुंह खोल करके खाना। समझ सुन लेना भैया सभी लोग, बहुत कठिन समस्या है ये। गंदी आदत होती, मुंह खोल के, और मुंह खोल के खाए तो सामने उसका हस्बैंड पहले वो थोड़ा कल्चर्ड था, थोड़ा एटिकेट वाला, तो वो ऐसे खाता धीरे धीरे, और वो बातें करती जाए और चपर और खाती जाए। तो एक तो निकल के गिरे बाहर, और फिर वो मिक्सी दिखाई दे अंदर की, पूरा घूमता हुआ भोजन। सामने आमने बैठते ना, उसको तो दिखेगा नहीं, तो ऐसे घूम। तो उसने कई बार कहा जरा मुंह बंद करके खाया करो, अच्छा नहीं लगता। 2 महीना हो गए, नहीं समझ, वो कह भी दिया यस यस यस, ओके, लेकिन वो आदत है ये जिंदगी भर की। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ सभी अभी से आदत सुधार लो।
हाँ, वो इसी बात पे तलाक हो गया। वही कल्चर बहुत सारे हैं, एक कल्चर नहीं है। एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ विदाउट फाइटिंग पति पत्नी रह जाएं। बोलो मत, अच्छा इज्जत बनी रहे। गलत करूँ तो आप बोल देना, मैं सही कर लूँगा। मुझे अभी तक मिला नहीं कोई, और मिलने की संभावना भी नहीं है। उसका मूल कारण है कि दोनों की एटिकेट बहुत अलग होती है। आपने देखा होगा, समझदार लोग एक हाथ से खाते हैं, और बेवकूफ़ लोग छोट इतनी कोमल रोटी को भी दो हाथ से तोड़ते हैं। पापड़ को भी उठाएंगे पहले दोनों हाथों से, फिर तोड़ेंगे, फिर खाएंगे, फिर रख देंगे। कि एक हाथ से कैरी उठाएंगे, अचार खाएंगे, ऐसे फिर रख देंगे। ये भगवान, अब मेरे लिए तो सिर दर्द है। मेरे लिए इसलिए सिर दर्द है कि अब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी भर नहीं बन सकती। मुझे कोई चक्कू चाहिए, तुम्हारे दोनों हाथ जूठे। मुझे कोई गिलास चाहिए, तुम्हारे दोनों हाथ जूठे। और लोग क्या करते हैं, फिर उन्हीं हाथों से पूड़ी का डब्बा खोलते हैं और परस देते हैं, खाओ खाओ। अब मैं थोड़ी सी बात बता दी। तो मोह का साइकोलॉजी यह है कि समझ में तो आ जाती है, लेकिन मानने की साइकोलॉजी नहीं। अब तो समझ में आ गया। स्वाध्याय करने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि स्वाध्याय करके भी भगवान आत्मा सिद्ध कर देंगे, तरकाल शुद्ध सिद्ध कर देंगे, अकर्ता सिद्ध कर देंगे, लेकिन भौतिक बाद में ही सुख मानते हैं। वो क्या बताएं पंडित जी, नंबर 2 का तो करना पड़ता है। बिना नंबर 2 के आजकल होते ही नहीं बिजनेस। तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा समय सार बेकार चला गया। मैंने तेरी एक अक्कल है बीवी कि नंबर 2 का करके मैं सुखी हो जाऊंगा। एक ट्रिक है मेरी, घुमा फिरा करके मैं सुखी हो जाऊंगा। बात तो सही है पंडित जी, पुद्गल में सुख नहीं है, लेकिन टीवी के बिना चलता नहीं है। एक ट्रिक है मेरे पास, मैं टीवी के समय भेद विज्ञान करता हूं, मैं तो शुद्ध हूं। अब ऐसा लगता है जय मिला गया। मैं एक में कहा मैंने, ऐसे सब जगह लगाना। मैंने स्वाध्याय करने वालों को कह रहा हूँ खास तौर से, सब कुछ समझने के बाद भी बात तो सही है। ये डायलॉग मैंने कहाँ से निकाला था? मोक्ष में ही सच्चा सुख है, बात तो सही है, लेकिन अभी मेरे पास ट्रिक बाकी है। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ संसार को। हंसो नहीं, सबसे कह रहा हूँ, अभी भी लगता है यदि हांगकांग एक बार घूम लूँ तो मजा आ जाए, सिंगापुर एक बार, यूएस एक बार, यूके एक बार। आपको पता है पंच परावर्तन में क्षेत्र परावर्तन का बंद कर दे, और पंच परावर्तन इसीलिए पढ़ाया गया है, इसीलिए कि विश्व का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ तूने अनंत बार जा करके नहीं भोगा, लेकिन तू सुखी नहीं हुआ, ये गारंटी है। पंच परावर्तन पढ़ाने का मात्र इतना उद्देश्य है, रुलाना नहीं है। तुम कहते बस एक बार वो वाली पत्नी मिल जाती, बहुत सोच रहा हूँ यदि वैसी पत्नी मिल जाती, तो आपने द्रव परावर्तन का बंद कर लिया। और वो वैसा द्रव, जिस पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी रचना लिखी है, जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछे उन्हीं से मन की बात। इस लाइन ने मुझे बहुत बैराग दिया। मैंने जिन जिनको सुखी माना उनके पास गया, इंटरव्यू लिया खूब अच्छे से, खूब देखा, परखा, जांचा, तब समझ में आया कि मैं सोचा था ये बहुत सुंदर है, इनका मकान बहुत अच्छा है, इनका फला बहुत अच्छा है। आप मेरे से सुनना चाहोगे तो मैंने प्रथमान योग में बहुत सारा एनालिसिस करके बताया है। अभी नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो फिर आप मेरे पूरा सुनाना पड़ेगा मुझे। मैंने नंदा सुनंदा आदिनाथ भगवान की पत्नी थी तीसरे काल में, और वे बेचारी दोनों दुखी थी अपने हस्बैंड से तीसरे काल में। तीसरा काल समझते हो? फुल लग्जरियस लाइफ होने पर भी। और ये बात मैंने क्या कि छोड़ दी, सुनना हो तो पुराने प्रवचन में मैंने विस्तार से सुनाया, और पढ़ना हो तो मैंने कहानियों में लिखा है। 96,000 रानियां, आप क्या समझती हो? चक्रवर्ती से शादी होना महापाप का उदय है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा? चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, एनआरआई, 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 नॉन रिटर्नेबल इंडिया। क्या खुश हो रहे? तो मैं उनकी सुना, ऐसे बहुत केस है मेरे पास जिन्होंने एनआरआई से शादी करी, उनकी हालत दुर्दशा देखने लायक। चक्रवर्ती की, आप समझते हो? चक्रवर्ती जब युद्ध के मैदान में जाता है तो 96,000 रानियां खड़ी होती हैं एक साथ। तो 96,000 रानियां खड़ी करके देखो कैसे लगेगा। उन 96,000 रानियों में से कोई भी रानी आके तिलक नहीं कर सकती जीवन भर।
आरती नहीं उतार सकती। पटरानी इसलिए बनाया जाता है कि तुम्हारी प्रॉक्सी कर रही हो। प्रॉक्सी समझते हो? तुम्हारा प्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंटेशन कर रही है, ये तुम सबकी ओर से तिलक कर रही हो। सब महिलाएं दूर से ऐसे करती हैं अंधेरे में, ऐसे इतना पल्लू अंधेरा मैंने ऐसा घूंघट। शाम जरा खड़ी करके देखो, वो आदमी दूर बैठा हो खड़ा होगा तो कितनी दूर लगेगा वो पूरी जिंदगी से बीत जाती। शाम रानी रसोई परोसने नहीं आ सकती, अपने हाथ की बनाई हुई डिश नहीं खिला सकती। कल्पना करो जरा काय का दुख होगा। श्यामिया रानियां मां नहीं बन सकती सारी की सारी, ये सब बांझ होती हैं। अरे बांझ नहीं होती है, ओरिजिनल पति का मिलना नहीं होता कभी। पढ़ो 700 पुत्र थे, 500 पुत्र थे, 1000 पुत्र थे, बाकी कहाँ गए? यदि 96,000 रानियों से एक एक साल में एक एक हो तो क्या होगा, समझ में आता है कुछ? कल्पना करके देखना जरा क्या होगा। क्या पाप का उदय है। पीहर जा नहीं सकती, 6 खंड बहुत दूर है, हाँ बेचारे मिले क्षण अभी बैठी नहीं, क्या करे। पति से मिलना नहीं है, बातचीत होनी नहीं है, रोना गाना कोई सुनने वाला नहीं, रोना गाना। पति की कंप्लेंट करेगी, कोई कंप्लेंट कौन सुने। अब समझ में आएगा थोड़ा बहुत आइडिया। तू मानता है उसकी रानी बन जाऊं तो सुखी हो जाऊं, उसका राजा बन जाऊं तो सुखी हो। राजा के दुख बता सकता हूँ, पटरान चक्रवर्तियों के दुख बता सकता हूँ। तुम्हारे अभागा भरत में लिख दिया टोटल अपने डॉक्टर साहब ने। इनका पूछो, अंबानी का दुख लिख सकता हूँ। अंबानी का दुख समझ सकती हो? अभी नहीं समझा रहा हूँ, अंबानी पुराण नहीं पढ़ रहा हूँ। चलो वापस आ जाओ, नहीं तो मेरा प्रकरण रह जाएगा। अब मोह की अगली बात कहता हूँ। प्राप्त का सुख नहीं भोगने देता, इसका नाम है हमारा ही मोह का साइकोलॉजी, मोह की साइकोलॉजी। तो अभी तक इतना बता दिया, तो और आगे बताता हूँ। देखो, प्राप्त क्षयोपशम का सुख नहीं भोगने देता। सुनना सभी लोग, पढ़ने की भूख वर्तमान क्षयोपशम को प्रयोग करके आत्मा का आनंद नहीं करने देता। और पढ़ना है, और पढ़ना है, और पढ़ना है। अच्छा, इनको 200 ग्रंथ याद है, 250 का रिकॉर्ड बनाना है। और ये 250 जैसे कमाने के मामले में तृष्णा है, ऐसे क्षयोपशम ज्ञान की तृष्णा भगवान आत्मा का अनुभव नहीं करने देते। ये मोह है। जल्दी छोड़ दूं, बहुत बड़ा प्रकरण है ये। महिलाओं को 50 तरह की सब्जी बनाना आती है, लेकिन इतनी जिज्ञासा रहती है, टीवी देखते रहेंगे और कौन सी रेसिपी। अच्छा, ओ बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ी। अब प्रोग्राम देखती हूँ, मिसेज क्वीन, किचन क्वीन, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने अंदाज से मार रहा हूँ। उसे देख देख करके अब वो सब, जब भी उनके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई भी आता है, पड़ोसी आए, कोई आए, तो सबको सुनाएंगे, मैं तो बना लेती हूँ ढोकली, वो फला ये और वो। फिर वो लोग भी उसकी स्तुति करती हूँ पूरे मोहल्ले में, अरहंत स्तुति की तरह। इतनी इंटेलिजेंट है भाई, इतनी इंटेलिजेंट, सब बना लेती। क्या फर्क पड़ा मुझे बताना, क्या फायदा? दाल रोटी चावल बनाना आता हो, आत्मकल्याण करो। हमारा पूरा उपयोग जो आत्मा में लगाना चाहिए, उस उपयोग को हम रोज नया 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 नई नई डिजाइन समझिए स्वेटर की। हालांकि आजकल पता नहीं बनाते कि नहीं बनाते, बनाते होंगे, फालतू टाइम बहुत है, नहीं बनाते। अब 100, 150, 50 रुपया में तो आ जाता, करे क्या। पहले जमाने में बहुत बनाते थे, क्रोशिया काटना, ये वो पेंटिंग डिजाइन, ये वो। तुम्हारा उपयोग काय के लिए मिला था? जे है वो तृष्णा, इनके तृष्णा नहीं, तुम्हें तुम्हारे कमाने की तृष्णा, देखने की तृष्णा, घूमना फिरना, प्राप्त का आनंद नहीं ले पाते। अभी मैं किस गांव में जाऊंगा ना, तो कई लोग दुखी दिखाई देंगे, और बम्बई से आने वालों को ऐसे, अच्छा बम्बई, ओ जैसे देवता आ गए, इनका लड़का अमेरिका चला गया, ऐसे देखेंगे जैसे विदेश चला गया। यह क्षेत्र की तृष्णा। आप बहुत भाग्यशाली हो जिस गांव में रह रहे हो, इस गांव में बीमारियां नहीं है, बम्बई जैसी, अमेरिका जैसी। लोग परिश्रमी हैं, पसीना बहाते हैं, सुविधाएं नहीं है, एसी नहीं है, बहुत बढ़िया है।
आपकी समाधि आपके नज़दीक है, लेकिन प्राप्त का आनंद नहीं लेना चाहते तो दूर भागना चाहते। यदि कहोगे तो पंच परावर्तन माने मोह के का विस्तार, द्रव्य से दूरी, क्षेत्र से दूरी, काल से दूरी, भाव से दूरी और भव दूर दूर की कीमत आई। महिलाओं को लगता है हमारा भव बेकार है, तुम्हें लगता हो हमारा भव बेकार है। ये भव, अरे तेरे में भव ही नहीं है, आत्मा तो भवातीत है। क्या बोला? आत्मा तो। लेकिन इस बच्चे को लग रहा है अपन छोटे हैं इसलिए पिटते हैं, जल्दी बड़े हो जाए फिर ताव दिखाएंगे, और बड़े हो गए तब रोएंगे, अरे यार बच्चा अच्छे थे अपन, जब से बड़े हो गए जब से टेंशन ही टेंशन है। बचपन बढ़िया था, खाओ खेलो सो जाओ बिंदास। सबसे बढ़िया नींद होती है बच्चों की। दुनिया में कुछ हो, आग भी लग रही हो ना घर में, तो बच्चा ऐसे सोता है तब। माँ की गोद है, उसे क्या करना है? प्राप्त का आनंद नहीं भोगने का नाम मोह है। प्राप्त पत्नी का सुख नहीं भोगेगा, ये मोह है। प्राप्त पति का सुख नहीं मानेंगे, ये मोह है। प्राप्त शरीर में आनंद नहीं, सुख नहीं भोगता, कल्पना ही करता रहेगा। दर्पण में देखते ही कल्पना, नाक थोड़ी ऐसी और होती है, मजा आता है। मतलब जो है उसका मजा नहीं लेगा। क्या बताएं, वो सिक्स पैक नहीं है और जी जरा पिलपिले ही। काय का आनंद नहीं लेने दे रहे जो है। मैं हॉस्टल में जाता हूँ तो हर बच्चा मेरे पास आता है, कोई ना कोई समस्या लगे। पंडित जी हम लंबे कब होंगे? दुबला कहता है मोटे कब होंगे? मोटे पूछ रहे पंडित जी दुबले कैसे होंगे? बहुत बढ़िया। जिनके चश्मा लग गए भी कह रहे चश्मा कैसे उतरेगा। और इसने तो चश्मा इसलिए लगवाया कि इसे अच्छा लगता है, इसे है नहीं। मैंने ये भी पहली बार सुना कि कोई चश्मा इसलिए लगवाया है डॉक्टर के पास जाके कि मुझे चश्मा लगा। क्या गजब है, कैसा कैसा होने की भाव है। आंखें इतनी अच्छी हैं, विदेशों में तो ये रोग बहुत भयंकर है, गांव में नहीं होगा। इधर गांव में नहीं है, बम्बई दिल्ली में और विदेशों में ऐसी बुरी हालत है, लोग अपना जेंडर चेंज करा रहे, ढोर कहेंगे, और आंखें चेंज कराती रहती चाइना की लड़कियां ऐसी। तो नाक का मॉडल सेट करो। लड़कियां अपने वो ब्रेस्ट चेंज कराती रहेंगी और फिर कैंसर होके मर गई। अब ये गांव में नहीं है ये रोग, गांव की बच्चियों में ये रोग नहीं है, उधर है सब जी। अब बोलो गांव तुम्हारी हिंगोली बढ़िया है कि बम्बई अच्छा है? हिंगोली अच्छा नहीं है, सिद्धालय अच्छा है। कोई बात नहीं। शायद बात है, शायद बात। हमारा कहने मतलब प्राप्त का आनंद नहीं लेने। अच्छी खासी एक भी जॉब करने वाले को सुखी नहीं देगा। उसको हमेशा ऐसा लगता है, पूछता रहेगा दोस्तों से तुम्हारी क्या सैलरी, तुम्हारी क्या पैकेज है, तुम्हारी क्या। एक बात के लिए चर्चा होती है, और जैसे किसी एक का पता लग गया कि उसको 50 करोड़ का है, अपने को 40 करोड़, कांग्रेचुलेशन, ठंडी सांस से कांग्रेचुलेशन। अब वो कह रहे तू फायदे में है, तू इंडिया में है तो 40 करोड़ बहुत होती है, और अमेरिका में 50 करोड़ कुछ नहीं होती। लेकिन उसे समझ में नहीं आई, उसे ले तेरे तो 50 करोड़ है, और वो कह रहा है भाई भारत में काम कम है, हमारा काम बहुत है। लेकिन नहीं समझ में आती। अब बोलो कुछ जल्दी जल्दी कहे प्राप्त इंद्रियों का सदुपयोग नहीं कर पाता। और बोलो कौन कौन सी बात सुनना। प्राप्त भोजन, थाली में जो भोजन परोसा गया है, देखा तुमने? थाली में जो भोजन है हम उसे देखते तक नहीं है। नहीं समझ में आया कुछ? दूसरों की थाली डफर सिस्टम होता है, डफर सिस्टम। अब देखना सबकी आंखें दूसरों की ओर रहती है। ये चमचम कहाँ थी? अब खा रहे हैं पूड़ी लेकिन चमचम दिख रही, ये कहाँ रखी थी? अरे यार हम तो फंस गए इधर। ये असली चीज वहां रखते पीछे। सच आपको पता है भोजन बनाने का सिस्टम क्या रहता है? सबसे पहले नॉन रोटी, फिर रोटी, फिर वो फला, फिर वो कौन सी पूड़ी, 4 तरह की, फिर छोला, फिर जी। अब आदमी यदि शर्म करते करते सीधे तो जा नहीं सकता वहाँ तक, यहीं लेता शुरू करेगा, एक पूड़ी एक रोटी एक जैसे।
और ही मरी। अब वो आइटम तो नहीं है वो जो आखिरी वाली थी। बहुत दुखी है बेचारा, कितना दुखी। जो प्राप्त है उसे भोग ही नहीं पाता। भोजन करते समय भी दिमाग में आता है ये बालूशाही, वो बालूशाही बहुत अच्छी थी पिछली बार की। और मैं तो अपने बेटे की शादी में ऐसी नहीं बनवाऊंगा, ब्यासी बनवाऊंगा। अरे ढोर वर्तमान में खा, भूत भविष्य की बालूशाही छोड़ दे। आप हंस रहे हो, मैं हंसी हंसी में समझा रहा हूँ। आपको नहीं पता, जिसकी प्रीति होती फ्यूचर की उसी में जन्म हो जाता है। क्या पता तेरे बेटे की शादी तू देखेगा नहीं देखेगा, बालूशाही बनेगी नहीं बनेगी, किसको खबर। आपने देखा कभी शादी के जितनी जितनी कल्पनाएं की थी वे दुखी करके जाती हैं। देख लेना, जिनने भी शादी की जितनी कल्पना की होगी 100% वे पूरी नहीं होती तो दुखी होता है। सोचा तो था वो वाला बैंड मंगवा ले, वो एंगेज था, बहुत ट्राई मारा यार, 1 घंटे के लिए आ जा, हमारे अरमान पूरे हो जाएंगे। वो मिठाई बनाने वाला सोचा था वहां से, लेकिन क्या बताएं, फिर अचानक पानी बरस गया, अचानक शादी निकल आ गया, अचानक फला हो गया, तुम्हारे करा धरा सब रह गया रखा हुआ। मुझे बहुत आनंद आता है, मैं कोई प्लान ही नहीं बनाता हूँ, पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, मुझे क्या लेंगे, मुझे जो सामने होगा उन्हीं में मजा लूंगा बस। प्राप्त का आनंद करो। अब बोलो भाई, कितने दृष्टांत मैंने बना दिए और चलते चलते टाइम हो गया। अब आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क आज की तारीख में। बिल्कुल देखना, थाली में सामने है उसका आनंद ले रहे हो या नहीं, ये देख लेना आप। जो शरीर मिला, जो ज्ञान मिला, जो कुछ मिला। अब मैं एक लाइन और बोल दूं, सम्यक दर्शन इतना सरल है, जो प्राप्त है उसमें भी कोई महाप्राप्त है, वो आत्मा है। जो प्राप्त है वो पर्याय है, वो संयोग की हो, अपनी हो, कोई की हो, वो एक समय की पर्याय है। कल जो अपना प्रकरण चला था, अनेक पर्यायों के बीच में एक व्यापक, तो उसे देखो, इसका नाम सम्यक दर्शन। शिवोपम बढ़ाने का नाम सम्यक दर्शन नहीं, शिवोपम घटने से सम्यक मिथ्या दर्शन नहीं, पूजा पाठ ज्यादा करने से सम्यक दर्शन नहीं, पूजा पाठ करने से कम करने से मिथ्या तो नहीं। सब जगह लगा लेंगे ये फार्मूला। जो हो रहा है वो पर्याय है और मैं उसी समय पूरा हूं, इतने में सम्यक दर्शन। तो मोह से आप बच जाओगे, 70 कोड़ा कोड़ी के मोह से बच जाओगे। और नहीं तो ये तो खैर मैंने बहुत ही अनुभव किया है, आप कहो तो आपको कह के छोड़ देता हूँ। गोमटेश्वर बाहुबली इतनी दूर दूर जाते हैं मध्य भारत से और दिल्ली से लोग, 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर, इतनी मेहनत करके कायदे से तो बाहुबली को निहारते हुए रह जाओ, इतनी बढ़िया प्रतिमा है, निहारते रह जाओ 1-8 घंटा। ओहो 30 साल से सोच रहे थे, 50 साल से सोच रहे थे, 40 साल से सोच रहे थे, निहारता रह जाए। लेकिन प्राप्त का आनंद नहीं लेने देता मोह। फौरन मोबाइल, ओके, सेल्फी, और फिर अब घर वालों को दर्शन करा रहे, खुद नहीं कर रहा। अब क्या कर, ये मोह। 3000 किलोमीटर दूर 1000 रुपये खर्च करके गाड़ी से गया, लाख रुपए 50,000 खर्च करके गया, कितनी झंझट तकलीफ उठाते उठाते वहां तक पहुंचा, यार ही नहीं। सबसे ज्यादा दुख होता है पारसनाथ की टोंक पे, जिनके नाम से अपन समय से गली जाते हैं, पारसनाथ बाबा की जय। और सबसे ज्यादा तकलीफ होती है पारसनाथ की टोंक पे, क्योंकि रात को 2 बजे से उठ के जाते हैं, दौड़ते दौड़ते घूमते घूमते आखिरी में थके हारे पहुंचते हैं, आंख बंद करते से सुनहरे सपने आते हैं, नींद आने लगती मतलब। और आंख खोलते थे लोग कहते जल्दी चलो, फिर नाश्ता नहीं मिलेगा रास्ते में। और जो 3 बज जाती है उनकी तो वे कहेंगे रात हो जाएगी, उतरने में बहुत तकलीफ लगेगी, रात हो जाएगी, भोजन नहीं मिलेगा। तो पारसनाथ की टोंक में से भोजन दिखने लगता है, पारसनाथ की टोंक में से नाश्ता दिखने लगता है, नींद दिखने लगता। क्या है ये बता। अब समझ में क्या कह रहा हूँ। चंद्र भगवान टोंक पे भी जल्दी मचाता है, जल्दी करो, देखो वो देखो, ये मत देखो, चंद्र प्रभु भगवान उतनी दूर था। मैं कुछ कह रहा हूं, मेरी समय शिखर जी की यात्रा तो अलग प्रकार की है, मेरे यहाँ से नहीं होती, मुझे जहाँ अच्छा लगे वहीं बैठ गए। और एक बीतरागी भगवान में सब बीतरागी भगवान आ जाते हैं, 3 लोग 3 काल की, भाई एक ही जगह करके मैं तो वापस आ जाता हूँ।
बांधना ही नहीं, तुमने पूरी बंद नहीं की। अरे पूरा फिरना नहीं किया कि बंधना पूरी नहीं की? तुम क्या समझते हो राउंड लगाने का नाम बंधना है? कौन से ग्रंथ में लिखी है? राउंड लगाने का नाम बंधना 1 नंबर का न्याय है। और 8 नंबर से भगवान आत्मा का अनुभव कर लेना। 3 लोग 3 काल के सारे तीरथ जहां नित प्रतिबंधन कीजिए तहां। क्या कह रहे हैं, समझ में आया करियो? सारे तीरथ जहां बसते हैं उसको बंधन कीजिए तहां। लेकिन वो समझ में ही नहीं आता। समझ गए? अल्टीमेट ट्रुथ तक जाना पड़ेगा। बच्चों के ट्रुथ से काम नहीं चलेगा, अल्टीमेट ट्रुथ तक जाना। और सरल है, सरल है। और ना बैराग आ जाए तो अब कह देना, लोग बैराग का प्रसार करते हैं, ध्रुव को समझने का प्रसार नहीं करते। आत्मा एकदम शुद्ध निर्मल है, सचमुच निर्मल है। व्यवहार से उसे अशुद्ध कहा जाता है, लेकिन अशुद्ध होता नहीं है, वह तो निर्मल ही है। अब विचार करना। ओम नमः शिवाय। लोग आ रहे हैं बहुत स्पेशल ले रहे, बच्चे